Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. Dear students, इन वीडियोस में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये देखा कि किस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करी। आज इस वीडियो में हम एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा पिछले टॉपिक्स का रिवीजन भी हम इस वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम फिलहाल कुछ टॉपिक्स को एक बार दोबारा से समरी के रूप में रिवाइज करेंगे। रिवीजन एट ग्लांस। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर मिक्सचर के किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर होता है, सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। फिर हमने इस राउल्स लॉ को एक ऐसे सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जिसके दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड्स थे। तो उस तरह के सॉल्यूशन के ऊपर दोनों ही कंपोनेंट के मिक्सचर प्रेजेंट होंगे, दोनों ही कंपोनेंट के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर का मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर का मिक्सचर होगा जिसमें दोनों ही कंपोनेंट के वेपर्स प्रेजेंट होंगे और जो उस वेपर मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर या उनके पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। तो देखिए, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है, इसलिए हम पी ए को एक्स से पी ए नॉट लिख सकते हैं और पी बी को एक्स बी पी बी नॉट लिख सकते हैं। अब अगर हमने राउल्स लॉ को ऐसे सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जहां पर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया है वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, तो क्या होगा कि जो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेपर्स में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स तो है नहीं, तो उसका मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये टर्म जो है यहाँ से हटकर केवल पी बी टर्म बचेगी, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड होगा। तो पी बी की नॉट वैल्यू रख दी यहाँ पे एक्स बी और पी बी नॉट, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में यदि ग्राफ खींचा जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाने पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है और इस तरह से फिर हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये एक्सप्रेशन भी डेवलप किया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो डिपेंड करती है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर। फिर हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। देखिए, ये एक बात ध्यान रखने की है कि जो हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है वो ऐसे सॉल्यूशन को आधार बनाकर किया है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। उसके बाद हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाया। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशंस दी गई है और उनके टाइप्स जो एक्सप्लेन करे गए हैं वो ऐसे सॉल्यूशन के लिए किए गए हैं जो आइडियल है। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन और टाइप्स का डिस्क्रिप्शन ऐसे सॉल्यूशन के लिए दिया गया है जो आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है और उसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है और उस
ऐसे सोल्यूशन के लिए ही हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी है और एक्सप्लेन किया और उसकी टाइप्स बताएंगे, और ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफरेंट टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक अलग नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, जिसको कि इब्यूलियोस्कोपी भी कहते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इब्यूलियोस्कोपी। देखिए, सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, किसी लिक्विड को गर्म करने पर लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिस वजह से उसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है। ज़्यादा वेपर बनते हैं और वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ये बात मैंने आपको एक बार और पहले बताई थी जब वेपर प्रेशर पढ़ाया था। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब क्योंकि हमने एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है, तो इस कैटेगरी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के वेपर प्रेशर ही बढ़ेंगे। देखिए, ये हमने ग्राफ लिया है। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण, तो इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों के ही वेपर प्रेशर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहे हैं। देखिए, इस टेम्परेचर पर TB0 पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। इसी तरह से इस टेम्परेचर पर TB पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। लेकिन अब क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, कम वेपर बनते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर में ज़्यादा राइज करना पड़ेगा। यानी कि इसके जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हायर टेम्परेचर पर होगा। यानी आप ये ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो TB की वैल्यू है वो TB0 से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूवेंट में मिलाने पर जो सोल्यूशन बनता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, आप यहां से भी देख सकते हैं TB की वैल्यू जो है TB0 से ज़्यादा है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की रेस्पेक्ट में कम है, या कहें कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। TB0 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो TB इज ग्रेटर देन TB0, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये देखा गया है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन एंड हैज बीन फाउंड टू बी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। देखिए, जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ये सॉल्यूट की अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, और मोलैलिटी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ये रिलेशन जो है ये डेवलप होकर आता है। यहाँ पर ये KB क्या है? KB को हम कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
कांस्टेंट।